अमेरिका फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खित्ते में स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर देख रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका की सिफारती कुर्बत से भारत सख्त परेशान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका में सरगर्मियों ने ताल्लुकात को गैर मामूली गर्मजोशी बख्शी। उन्होंने 2 माह में 2 बार अमेरिका के दौरे किए। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान की यही कामयाबी जामे हिकमत अमली के जरिए हासिल की। दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन, सदर ट्रंप के बिजनेस नेटवर्क में मौजूद अहम शख्सियात तक रसाई हासिल की। तवानाई, मादनी वसाइल और क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक मुआहदे हुए। अमेरिका ने भारत पर दरामदी टैरिफ 50% कर दिया। पाकिस्तान के लिए टैरिफ सिर्फ 19% रखा। पेशरफ्त ट्रंप हुकूमत और पाकिस्तान में हालिया सिफारती राबतों के नतीजे में हुई। अमेरिका ने कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया। खुसूसी आलमी दहशतगर्द फहरिस्त में शामिल अमरीकी महकमा खारिजा के एलामिये के मुताबिक कलअदम BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट गवादर पोर्ट पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। रवा बरस जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके 31 अफराद को शहीद करने का एतराफ़ किया। पाकिस्तान की तरफ से अमरीकी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान ने मजीद ब्रिगेड को 1 जुलाई 2024 से दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा था। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी बरादरी से ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर भरपूर पजीराई। अमेरिका का BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों का मजहर। दौरा अमेरिका में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भरपूर अंदाज में पेश किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल की कामयाब डिप्लोमेसी के नतीजे में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द तंजीमें एक्सपोज हो गईं। भारत का दहशतगर्दाना चेहरा फिर बेनकाब हुआ। नरेंद्र मोदी और अजीत डोवल समेत भारतीय रहनुमाओं के एतराफ़ी बयानात ने बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत के शुबहात को तक़वियत दी। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का वाज़े सबूत। भारत के दहशतगर्दाना अज़ाइम न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा हैं। भारत पाकिस्तान के हिस्से का एक बूंद पानी नहीं छीन सकता। भारत ने पानी बंद किया तो इबरतनाक सबक सिखाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, पाक अफवाज ने जंग में भारत के हर शोबे में शिकस्त दी। पाक फौज ने राफेल समेत भारत के जंगी जहाज गिराए। 10 मई के बाद एक नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका, जिसने भारत का अस्करी गुरूर गर्क किया। भारत ने दोबारा कोई हरकत की तो ऐसा जवाब मिलेगा कि कानों को हाथ लगाएगा। कलअदम BLA मासूम लोगों की कातिल है। अमेरिका का पाकिस्तानी मौक़िफ़ तस्लीम करना बड़ी कामयाबी। बिलावल भुट्टो कहते हैं, कोशिश है अक़वाम मुत्तहिदा से भी इन तंजीमों पर पाबंदी लगे। हम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बलूचिस्तान में हाइब्रिड वॉर का मुकाबला कर रहे हैं। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड ने पाक भारत जंग में खुलकर मोदी को सपोर्ट किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नए FC अवार्ड का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सूबों को विफाक से फंड्स न मिलने की शिकायत हैं। FPR की टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकामी में सूबों का कोई कसूर नहीं। विफाकी हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ सूबों पर न डाले। 26वीं आईनी तरमीम हमेशा के लिए की गई, 27वीं तरमीम पर सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं। बानी से जेल में मुलाकात ना होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाराज। कौमी असम्बली इजलास के दौरान एहतजाज, कार्रवाई का बॉयकॉट, वॉकआउट भी किया। आमिर डोगर का ऐवान की कमेटी बनाने, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को तलब करने, वजाहत मांगने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा, जेल मैन्यूल के तहत मुलाकात हमारा इस्तेहकाक है। अगर बानी से उनकी बहनों और अरकान की मुलाकात ना कराई गई तो हम कल फिर बॉयकॉट करेंगे। असम्बली का इजलास बाहर होगा। स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन को हुकूमत से मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सेनेट इजलास में खिताब करते हुए वजीर कानून ने कहा, किसी भी मुजरिम की सज़ा एहतजाज से ख़त्म नहीं हो सकती। 9 मई को पुरतशद्दुद वाक़यात हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली जफ़र ने कहा, सज़ाओं की जो बारिश आज हम पर हो रही है, कल आप पर भी हो सकती है। बानी PTI का जेल में तिब्बी मुआयना, कानों और दांतों की सफाई की गई, मुकम्मल सेहत याब करार। जेल ज़राए के मुताबिक पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम ने बानी PTI का तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टर्स ने बानी PTI को कुछ टेस्ट भी तजवीज़ किए, जबकि बानी PTI ने दांतों के चेकअप के लिए डॉक्टर आसिम को बुलाने की दरख्वास्त की।
जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा होगी। अलीमा खान कहती हैं उन्हें बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा, समझ नहीं आ रही इंसाफ के लिए कहां जाएं। नौ मई मुकदमात में सजा याफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जायदादें जब्त करने का हुक्म। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी शामिल। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए सुपरिटेंडेंट जेल को मुरासला। जज मंजर अली गुल ने लिखा, अगर शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। बैरिस्टर गौहर का सजाएं चैलेंज करने का ऐलान। बानी तहरीक इंसाफ की 9 मई मुकदमात में जमानत की अपीलों पर पंजाब हुकूमत को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट का प्रोसिक्यूशन को 19 अगस्त की समाअत पर कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। 26 नवंबर एहतजाज के 29 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 26 अगस्त तक तोसी। अटक के मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली और सेनेट में नए अपोजिशन लीडर की तकर्री से रोक दिया। आइंदा समाअत 15 अगस्त को होगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन खुद से आर्टिकल 63 का इस्तेमाल करके किसी को नाअहल नहीं कर सकता। शिगर में क्लाउड बर्स्ट और शदीद गर्मी से तबाहकुन सैलाब। शिगर, होर्चस, बाशा और योनो में ग्लेशियर फटने से तुखियानी, खड़ी फसलें और दुकानें पानी में बह गईं। दरियाए हुंजा भी बिफर गया। गुलमत और गोजाल के मकाम पर सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। लोगों ने भागकर अचानक आई आफत से जान बचाई। मकानात, वाटर चैनल्स, फसलों को नुकसान पहुंचा। मुतादिद दरख्त बह गए। शाहराह रेशम ब्लॉक होने से मुसाफिर फंस गए। जफरवाल के मकाम पर नाला डेक में सैलाब से हंजली पुल टूट गया। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने का खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन एनटीएम में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान सोलर मंसूबा 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। अदालती इस्लाहात खुसूसन टैक्स तनाज़ात के मुतबादिल हल के निज़ाम पर तबादला ख्याल। इलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने हुकूमती ताउन की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर ख़जाना ने अदालती इस्लाहात को सराहा। वसाइल की बरवक्त फराहमी की यकीन दहानी कराई। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा, FPR का 50% रेवेन्यू रियासती मिल्कियती इदारों पर ज़ाया हो रहा है। मुनाफा बख्श हुकूमती मिल्कियती इदारों को प्राइवेट सेक्टर को देना अच्छा इकदाम होगा। मईशत की बेहतरी के लिए निजी शोबे के ताउन को बढ़ाना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की माहाना पेंशन 23,90,000 रुपए हो गई। वजारत कानून और इंसाफ ने रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस की पेंशन और मराद की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। चीफ जस्टिस की पेंशन 2010 में 5,60,000 और 2024 में 23,90,000 हो गई। 2023 में चीफ जस्टिस की पेंशन 16,57,000 रुपए थी, जिसमें अगले माली साल इजाफा हुआ। जज की बेवा को ड्राइवर, उर्दली, बिजली के 2,000 मुफ्त यूनिट्स और पानी की सहूलत हासिल। माहाना 300 लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है और इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। सीसीडी अफसर की जाती रंजिश का भांडा फूट गया। ब्लू वर्ल्ड सिटी रावलपिंडी से गिरफ्तार तमाम अफराद बेगुनाह करार। अदालत ने रिहाई का हुक्म दे दिया। सीसीडी अफसर ने दिली तस्कीन की खातिर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। उसने बेबुनियाद गिरफ्तारियों को जवाज बनाकर पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज के फार्म हाउस पर रेड की। अपनी नाकामी और नाअहली छुपाने के लिए गिरफ्तार अफराद को अटक की मकामी अदालत में पेश किया गया। मतलूब करार देकर गिरफ्तार किए गए अफराद के खिलाफ अदालत में कुछ भी सामने न आ सका। सीसीडी अफसर की कार्रवाई से लीगी MPA चौधरी नईम एजाज और पंजाब हुकूमत की साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। पांच मुमालिक पाकिस्तान के करोड़ों डॉलर्स के डिफॉल्टर निकले। श्रीलंका, बांग्लादेश, इराक, सूडान और गिनी बिसाऊ शामिल। ऑडिट हुकाम के मुताबिक 40 साल गुजरने के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान इन 5 मुमालिक से 30 करोड़ 45 लाख डॉलर वापस लेने में नाकाम। पाकिस्तानी करेंसी में कर्ज की ये रकम 86 अरब रुपए से ज्यादा बनती है। इराक के जिम्मे सबसे ज्यादा 23 करोड़ 13 लाख डॉलर वाजिबुल अदा। सूडान से 4 करोड़ 66 लाख डॉलर। बांग्लादेश से 2 करोड़ 14 लाख डॉलर। गिनी बिसाऊ से 36 लाख 53 लाख डॉलर वसूल करने हैं।
आटे की कीमतों में मिली भगत से इजाफे के केस का फैसला। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन को 3.5 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया गया। कंपटीशन कमीशन का फैसला बरकरार। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फ्लावर मिल्स एसोसिएशन को जुर्माना कौमी खजाने में जमा कराने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन कंपटीशन कमीशन ने कहा कि बिजनेस एसोसिएशंस के प्लेटफॉर्म्स का कीमतों को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल गैर कानूनी है। बिजनेस एसोसिएशंस कीमतें फिक्स करने से बाज रहें।